रावण ने हजारों हजारों वर्ष तपस्या करी और अपने शीशों को काट काट के भगवान पे चढ़ा दिया। उसके बाद में भी इच्छा मृत्यु का वरदान रावण को, बोलो करो भैया, नहीं मिला। हिरण्यकश्यपु हजारों हजारों वर्ष तपस्या करी, लेकिन इच्छा मृत्यु का वरदान नहीं मिला। तो अब सोचिए, पितामह भीष्म ने कितने हजार वर्ष तपस्या करी जो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। बोले तपस्या नहीं करी, न शरीर पे मट्टी चढ़ी, दीमक चढ़ी, न हजारों वर्ष तपस्या करी, तो क्या करे? बोले छोटो सो काम करो। इनके पिताजी थे जिनका नाम था शांतनु, और वो जो है ना सत्यवती के साथ विवाह करना चाहते थे। बात चल रही है कि जो अपने माँ बाप की सेवा करेगा, अपने माँ बाप की भावनाओं का आदर करेगा, वो हजारों वर्ष की तपस्या से जो नहीं मिला ऐसे वरदान को पा जाएगा। रामायण में गोस्वामी जी लिख के गए हैं, तनय मातु पितु तो सनिहारा। तनय माने होता है बेटा, जो बेटा माता पिता के मन को संतुष्ट करता है, हृदय को संतुष्ट करता है। जो कोई बाप ये कह देना कि भगवान अगले जन्म में मुझे बेटा दे तो ऐसा दे, तो समझ लियो तुम्हारा बेटा है वो सार्थक है, वो धन्य हो गया बेटे के रूप में वो बेटा। माँ संतुष्ट होकर के, खुश होकर के ये कहे भगवान मुझे अगले जन्म में यदि बेटा मिले तो ऐसा ही मिले। जो समझियो तुम्हारी तपस्या पूरी है गई, भजन पूरा है गो, भक्ति पूरी है गई, भगवान को भी ये वरदान देना पड़ेगा जो पितामह भीष्म को मिला। तो शांतनु जी महाराज सत्यवती के साथ उनका विवाह करने का जो प्रस्ताव था वो सत्यवती के पिताजी ने ठुकरा दिया था। बोले तुम्हारा पहले से एक बेटा है जिसका नाम जो है ना, पहले उस समय पितामह भीष्म नाम नहीं था, देवव्रत नाम था। तो देवव्रत जो है ना वो पहले से ही है, मेरी बेटी वहां दासी बनने के लिए जाएगी। तो अब वो धर्म संकट में पड़ गए। ये बात भीष्म पितामह को यानी देवव्रत को पता लग गई। उन्होंने पिताजी से पूछा नहीं, बात भी नहीं कही, सीधे जाकर के सत्यवती के बाप के पास में गए। उन्होंने कहा क्या समस्या है बताइए। बोले समस्या ये है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं दोनों भुजाएं उठा करके और ये शपथ लेता हूं कि मैं जिंदगी भर इस गद्दी पर बैठूंगा नहीं और इस गद्दी पर बैठने वाले की हमेशा मदद करूंगा, सेवा करूंगा, और मेरे तन से भी कोई बेटा पैदा नहीं होगा जो इस गद्दी का हकदार न बन जाए। इसलिए मैं भी आजीवन ब्रह्मचारी रह करके और इस गद्दी की सेवा करूंगा, मैं प्रण करता हूं। और कोई शंका बोलो। इतने में तो सत्यवती और सत्यवती के बाप की आंखों से अश्रुपात हो गया। ऐसा इंसान तीनों कालों में मिलने वाला नहीं है। अपने बाप के लिए पूरी जिंदगी, अपने पिता की खुशी के लिए पूरा जीवन। तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसार। ये बात मुझे इसलिए कहनी पड़ी, आजकल बेटाओं का कुछ ऐसा देखा जा रहा है कि माँ बाप के बंटवारे कर रहे हैं।
माँ एक तरफ और बेटा बाप एक तरफ हैं। 3 बालक हैं तो उसमें बांट हो रहा है कि 2 महीना तेरे जहां, 3 महीना तेरे जहां, 3 महीना तेरे जहां। और एक ये है जिन्होंने ये वरदान पाया। कैसे पाया? अपने बाप की खुशी के लिए और अपनी होने वाली मां की खुशी के लिए। उसने कहा और कोई आपको शंका हो बताइए। बोले ना ना कोई शंका नहीं। तो बोले मैं अपनी मां को ले जाऊं रथ में बैठा करके। और सत्यवती को पिता यानी देवव्रत ले जा रहे थे। रास्ते में सत्यवती ने रोक करके बोला 1 मिनट रथ रोको। बोले अभी मेरा और तुम्हारे पिताजी का विवाह नहीं हुआ, अभी मेरी एक प्रार्थना और स्वीकार करो। बोले बताओ। बोले जब मैं तुम्हारे पिताजी से मेरा विवाह हो जाएगा तो तुम मेरे बेटे हो जाओगे, मैं तुम्हारी मां। उससे पहले मैं तुम्हारे एक बार पांव छूना चाहती हूं, क्योंकि मैंने ऐसा महापुरुष इस धरती पर न सुना है और न देखा है। तो ये मौका फिर मेरे पास नहीं रहेगा। उससे पहले इस मौके का एक बार मुझे फायदा उठाने दीजिए। मैं तुम्हारे चरण छूना चाहती हूं। ऐसा महापुरुष मुझे मेरे दर्शन करने को मिल रहा है और मेरा बेटा बन करके रहेगा, फिर तो मैं पांव नहीं छू पाऊंगी। पांव छूने को जैसे सत्यवती झुकी, देवव्रत ने हाथ पकड़ लिए। बोले सांसारिक रस्में जब होंगी तब होती रहेंगी। मैंने तो जब से सुना कि मेरे पिताजी ने आपको चाहा है, मैंने तो उसी समय से आप में अपनी मां के दर्शन किए हैं। मैं तो अभी से तुम्हारा बेटा हो गया हूं। कभी कभी खून के रिश्तों से दिल के माने हुए रिश्ते बड़े होते हैं। आप कैसी बात कर रही हो मां? आप मेरी तब भी मां रहोगी और अब भी मेरी मां हो। तब सत्यवती ने कहा कि ऐसा बेटा पाकर के मैं धन्य हो गई, ऐसा बेटा पाकर के मैं कृतकृत्य हो गई। भैया ये कथा ये कहती है कि शांतनु ने और माता सत्यवती ने दोनों ने मिलकर के पिता में भीष्म को ये वरदान दिया था कि बेटा यद्यपि हम देवता नहीं हैं और लेकिन हम बाप तो हैं। हमारी दिल की ये दुआ है, ये आशीर्वाद है, ये वरदान है कि जब तक तुम खुद नहीं चाहोगे तब तक मृत्यु भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगी। तो जो माँ बाप की सेवा को जिन्होंने तपस्या समझा, ऐसी संतान वरदान को प्राप्त करती है। कैसे वरदान को? जो हजारों वर्ष में रावण भी न पा सका, हजारों वर्षों में हिरण्यकश्यपु न पा सका, उसे बिना हजारों वर्षों के केवल माँ बाप की खुशी, माँ बाप को खुशी दे करके पिता में भीष्म पा गया। ना जरूरत उसे ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप। ये द्वापर युग की कथा है। और त्रेता युग में ऐसे ही एक बेटा अपने माँ और अपने बाप की खुशी के लिए समुद्र को लांग जाता है, और जब सीता माता को अपने उनके पति के आंसुओं को जाकर के सुनाता है, दिखाता है, तो वही माँ आशीर्वाद देती है। अजर अमर गुण
गुण निधि सुत हो, बहुत करहि रघुनायक छो। न कोई तप किया, न कोई यज्ञ किया है? देखो तो सही, केवल इतने में पा गया। रावण ने क्या क्या किया, हिरण्यकश्यपु ने क्या क्या किया, और न जाने कितने ऋषि मुनि संत महात्मा ने क्या क्या किया, लेकिन इच्छा मृत्यु के दो ब्रह्मचारी, एक द्वापर का और एक बोलो बोलो त्रेता का, और केवल काय से पा गए? तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसार, दुर्लभ जननी सकल संसार। छोड़ चिंता सभी ना गमों से डरो, बूढ़े माँ बाप की आप सेवा करो, बूढ़े माँ बाप की आप सेवा करो। तुम बदले सौ बार मगर एक बार ना बदले। एक बात कहूं, बचपन में बेटा 100 बार मांगता है ना रोटी, तो 100 बार देती है माँ। दिन में देती है, रात में देती है, शाम को देती है, दोपहर को देती है। लेकिन बुढ़ापे में 3 बार भी माँ मांग जाए तो औलाद ये कहती है ना कि बुढ़ापे में डोकरा स्वाद कर रहा है, बुढ़ापे में डोकरी स्वाद कर रही है। उन कपूतों को मैं क्या कहूं, जिन्हें ये शर्म नहीं आती कि तुमने 100 बार मांगी थी, 100 बार दी थी। जबकि तुम्हें भूख नहीं थी, तुम स्वाद कर रहे थे। तुम्हें टॉफी दी, चॉकलेट दी, बर्फ खिलाई, जाने क्या क्या जो तुमने मांगा, जबकि उस समय इतनी समृद्धि नहीं थी। उस समय दिया तुमको, हमको है। आज तो हमारे पास सब कुछ है, उसके बावजूद हम जब जो ये कहते हैं तो धिक्कार है। तुम बदले, तुम बदले, तुम बदले 100 बार मगर एक बार ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले, बदल गई संतान मगर माँ बाप ना बदले। वो जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है, जिस माँ ने तुमको अपना दूध पिलाया है, और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, झेली गमों की है, सहते गमों की मार मगर एक बार ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले हैं। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। जन्म
जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नहीं। आज राम स्वयं चल करके, कृष्ण स्वयं चल करके क्या करें कुंती से, आज मुझे अपने भक्त के दर्शन करने जाना है। पिता में भीष्म के दर्शन करने भगवान जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? तनय मातो पितो तो सने हारा, तनय मातु पितु तो सने हारा, दुर्लभ जननी सकल संसार। सामने उसके आती है। संतान कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है, तो उनकी करनी सामने उनके आती है। पड़ती दुखों की है, पड़ती दुखों की मार, मगर माँ का प्यार ना बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। बदल गई संतान मगर माँ बाप ना बदले। छोड़ चिंता सभी ना गमों से डरो, अपने माँ बाप की आप सेवा करो। अपने माँ बाप की आप सेवा करो, उसकी करता है चिंता जगत का पिता। उसकी करता है चिंता जगत का पिता। जिसने चिंता करी अपने माँ बाप की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। याद रखता नहीं क्यों ये इंसान है, याद रखता नहीं क्यों ये इंसान है। जिसने पैदा किया वो ही भगवान है। जिसने पैदा किया वो ही भगवान है।
जिसके जीवन में दुख कोई आता नहीं, उसके जीवन में, उसके जीवन में दुख कोई आता नहीं। जिसके दिल में छवि अपने माँ बाप की, जिसके दिल में छवि अपने माँ बाप की, एक बात का ध्यान रखना, माँ भोरी हो सकती है, बावरी हो सकती है, बिना पढ़ी लिखी हो सकती है, हो सकता है बोलना चालना ना आता हो, लेकिन माँ करुणावान न हो ऐसी नहीं हो सकती। माँ तुम्हारे साथ तुम्हारा बुरा देखे ऐसी नहीं हो सकती। माँ तुमको बर्बाद कर दे ऐसी नहीं हो सकती। अरे से बोलना नहीं आता, बहुत पुराने जमाने की है ना, बिना पढ़ी लिखी है, लेकिन वो तुम्हारा भला चाहती है। वो मंदिर में जाती है तो तुम्हारे लिए ही भगवान से कुछ मांगती है। वो जब कहीं किसी से संत से मिलती है तो अपने बेटे के बारे में पूछती है, अपने बारे में नहीं पूछती। भगवान से भी अपने लिए नहीं मांगती। कभी तेरी पढ़ाई मांगती है तो तेरी नौकरी मांगती है, तो कभी ब्याह मांगती है, तो कभी नाती मांगती है, हैं? इसमें उसके अपने लिए क्या है बताओ जरा। अपनी कमर में दर्द होता है उसे भूल जाती है, बच्चे की कमर पर आयोडेक्स मलती है, हैं? अपनी एड़ियां फटी रहती है, बच्चे के छोटे से बच्चे की एड़ियों में सरसों का तेल मलती है। माँ बावरी हो सकती है, भूरी हो सकती है, पर माँ गद्दार नहीं हो सकती। माँ भगवान है। डांटता है पिता तो है उसका सबब, माँ की ममता को समझेगा मूर्ख तू कब, माँ की ममता को समझेगा पागल तू कब। माँ की करुणा को, माँ की करुणा को समझेगा पागल तू कब। डांटता है पिता तो है उसका सबब, डांटता है पिता तो है उसका सबब। माँ की सेवा न कर पाओ कोई बात ना, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है संतान से। क्या? एक शब्द बड़ा कड़वा होता है उसे मत बोलना। क्या? कुछ लोग मैंने ऐसे सुने हैं जो ये कह देते हैं माँ बाप से कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। ये कलेजा फाड़ शब्द है। इसे सुनने के बाद माँ का कलेजा और बाप का कलेजा फटता नहीं है, सब कर्म हो जाते हैं। तुम सेवा नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमारी तो जबरदस्ती हो तुम हमारी सेवा करो। वे तो अंतिम सांस तक ये कहते हैं कि हमारे हाथ पांव चल रहे हैं, कोई बात ना है बेटा, हम तो कर लेंगे, वो तो ये कह रहे हैं। लेकिन ये तो मत कहो कि तुमने हमारे साथ किया ही क्या है। ये कलेजा फाड़ने वाला शब्द है। मेरी संतान से ये प्रार्थना है। दूसरी बात मुझे ये कहनी है, जितने यहां संतान बैठी है और जिनके माँ बाप जिंदा हैं, जरा उनके पास जाकर के कहना, जिनके माँ बाप नहीं उनसे जाकर के कहना कि माँ बाप कैसे होते हैं। क्योंकि जब तक भरे पेट मिल रहा है ना, तब तक अन्न की कदर नहीं है ना, पानी की कदर नहीं है। ऐसी जब तक माँ बाप मिल रहे हैं ना फ्री में, तब तक माँ बाप की कदर नहीं है। जाकी माँ नहीं रही, जाको बाप नहीं रहो, जरा वहां से जाके पूछना माँ क्या होती है और बाप क्या होता है।
हो डांटता है पिता तो है उसका सबब, माँ की ममता को समझेगा पागल तू कब, माँ की ममता को समझेगा मूर्ख तू कब। वो रधा है वो खुश, वो सदा है वो खुश, हाँ न हुआ है दुखी, वो रहा है हाँ खुश, ना हुआ है दुखी। जिसने बातें सुनी अपने माँ बाप की, जिसने बातें सुनी अपने माँ बाप की, जिसने डांटे सुनी अपने माँ बाप की, जिसने डांटे सुनी अपने माँ बाप की। देखती उनका रास्ता यहाँ हर खुशी, जिसने माँ बाप पे वार दी जिंदगी, जिसने माँ बाप पे वार दी जिंदगी। हम लोग खुशियों को बटोरने, कोई जयपुर जा रहा है, कोई भरतपुर जा रहा है, कोई आगरा जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, खुशियों को बटोरने, लेकिन खुशियों को जीवन में प्रदान करने वाले घर में बैठे हैं। रास्ता भटक गए हैं हम लोग। खुशियां जहां से मिलती हैं पीछे छोड़ दिया है, और खुशियों को कैद करने, पकड़ने, पिंजरे में बंद करने के लिए खुशियां उनका रास्ता देखती हैं जो अपने माँ बाप की खुशी का सामान बन जाता है। वो देखती उनका रास्ता यहाँ हर खुशी, जिसने माँ बाप पे वार दी जिंदगी, जिसने माँ बाप पे वार दी जिंदगी। ना मुसीबत डरा पाए उसको कभी, ना मुसीबत डरा। हरि बोल। कौन से पिता में भीष्म है ये? किसका बल था इनके पास? जरा सोचिएगा। त्रेता युग में एक अवतार जिनके कंधे पर हर समय फरसा रहता है, जब वो जनक की सभा में पहुंचे तो बड़े बड़े मुछंदर राजा डर के मारे कपकपाते हुए उस कुर्सियों के नीचे घुस गए। कल्पना करिएगा, त्रेता युग में जनक की सभा में जिस समय परशुराम का प्रवेश हुआ है, तो राजा बड़े बड़े महीपति और कपकपाते हुए परशुराम जी आ रहे, परशुराम जी आ रहे, ये पता चला तो कुर्सियों के अपने सोफाओं के नीचे छुप गए। जो सहस्राबाहु अर्जुन, जिसके हजारों भुजाएं थीं, पृथ्वी पर उसके सामने कोई टिकता नहीं था, जिसका छेदन परशुराम जी ने किया। और वो परशुराम जी द्वापर में पिता में भीष्म को ललकारते हैं, क्या मूर्ख, तेरे को पता है? याद कर परशुराम की, उसकी जनक की सभा को, याद कर सहस्राबाहु को, अरे याद कर मेरी वीरताओं को। ये माँ बाप की दुआओं के बल पर खड़ा हुआ, माँ बाप के साए में खड़ा हुआ, आशीर्वाद के नीचे इच्छा मृत्यु का वरदान लेकर के खड़ा हुआ एक पिता में भीष्म जैसा साधारण सा व्यक्ति क्या था? परशुराम के सामने देखो क्या है,
लेकिन एक ही चीज है, इच्छा मृत्यु का वरदान लिए हुए खड़ा है। इसलिए एक बात कहते हैं पितामह भीष्म कि जिस समय तुम जनक की सभा में गए, जिस समय सहस्रा बाहु था, आपने वीरता दिखाई होगी। इस समय पिता का सेवक, माँ का सेवक पितामह भीष्म खड़ा है, आप अपना फरसा चलाइए। आप सब जानते हो परशुराम को पीछे हटना पड़ा है। देखती उनका रास्ता यहाँ हर खुशी, जिसने सेवा करी, जिसने माँ बाप पे वार दी जिंदगी, जिसने माँ बाप पे वार दी जिंदगी। एक शब्द कहूंगा, एक कैरियर बनाने वालों, एक कैरियर की चिंता करने वालों। कुछ लोग कहते हैं माँ बाप के चक्कर में अपना कैरियर खराब कर दें, माँ बाप के चक्कर में अपना कैरियर खराब कर दें। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, मेरी प्रार्थना है, कैरेक्टर को बेच करके, बर्बाद करके कैरियर को लपकने वाले लोगों, कैरेक्टर पहले संभाल के रखना, कैरियर तुम्हारा गुलाम हो जाएगा, तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएगा। देखती उनका रास्ता यहाँ हर खुशी, जिसने माँ बाप पे वार दी जिंदगी, जिसने माँ बाप पे वार दी जिंदगी। ना मुसीबत डरा पाए उनको कभी, ना मुसीबत डरा पाए उनको कभी। दुआ दिल को मिली अपने माँ बाप की, दुआ जिनको मिली अपने माँ बाप की। क्या जरूरत उसे पूजा और पाठ की, ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की। जिसने सेवा करी अपने माँ बाप, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप। हम लोग कह तो देते हैं पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था। किसने दिया? इंद्र ने, वरुण ने, कुबेर ने, महादेव ने? ना, तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी शकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसार। हम लोग ढूंढ रहे हैं उस कन्हैया को, कहाँ? द्वारिका में, कहाँ? बद्रीनाथ में, कहाँ? वृंदावन में, गोवर्धन में। और कन्हैया उसे ढूंढते ढूंढते जा रहा है, कहाँ? कुरुक्षेत्र में। पितामह भीष्म को ढूंढते ढूंढते दर्शन देने अंतिम समय पर हम लोग गाते हैं, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। हम गाते हैं, लेकिन वो स्वयं दर्शन देने के लिए कुंती से कह रहा है, मुझे मेरे भक्त के दर्शन करने जाना है। दर्शन देने नहीं, दर्शन करने जाना है। क्यों? जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। आज भगवान पांडवों को लेकर के संग में द्रौपदी गई है और पितामह भीष्म के पास गए। उनके पास पहली बार जब रणभूमि बाणों की सैया पर गिरे तो मौत आई। बाबा बड़ा कष्ट हो रहा होगा आपको, चलो चलें,
छोड़ो इस दुनिया को। इस दुनिया ने सिवाय बाणों के तुम्हें दिया क्या है? पितामह भीष्म बाणी के बाणों से पहले छिदे पड़े थे। ये बाण के बाण तो बहुत नाजुक हैं, बहुत कमजोर हैं उनके सामने, जो उन्होंने बाणी के बाण झेले हैं जीवन भर। चाहे वो दुर्योधन हो, चाहे वो दुशासन हो, हैं, चाहे वो धृतराष्ट्र हो, चाहे और कोई लोग हों कौरव दल के, मिला क्या? मौत जब आई, बाबा बोले, हे मां, चातक जिन कर राखे, रहि दरस जलधर अभिला, लोचन चातक जिन कर राखे। 2-4 दिन हुए, फिर मौत आई। बाबा, तुम्हारा कष्ट मुझसे देखा नहीं जा रहा, रक्त बह रहा है, तुम सांस भी लेते हो, पेट हिलता है तो बाण चुभता है, दर्द होता है। आप लोगों ने कभी अनुभव किया हो, कांटा लग जाए तो निकालने वाले ओ छूना नहीं, छूना नहीं है। और यदि वो जगह हिलने को हिले, कहां कांटो और कहां बाण, और कहां ये नेक छिदे हुए और कहां वो आर पार, हैं? और कहां ये एक और कहां वो अनगिनत, हैं? मृत्यु कहती है, बाबा तुम्हारा कष्ट मुझसे देखा नहीं जा रहा, अब तो चलो। बोले नहीं। भगवान भीष्म कहते हैं, मुझे मेरी आंखें किसी का इंतजार कर रही हैं, और जीवन भर जिसका इंतजार किया है, अंतिम में बिना उसके दर्शन किए मैं कैसे चला जाऊं, हैं? तुम ही बताओ। तो बोले ठीक है, मैं कब आऊं बताओ। बोले अब अपनी ओर से मत आना, इन आंखों को जिसका इंतजार है ना, वो जब आ जाएगा और मेरा और उनका वार्तालाप पूरा हो जाएगा, तो मैं स्वयं तुम्हें याद करूंगा, तब तुम मुझे आके ले जाना।